प्रॉफिट बुक कब करेंगे, इसके बारे में हमें बताएंगे कौन, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का नियम है दोस्तों कुछ, जब हाई बनाते हैं ना तब लो को लेकर ट्रेंड लाइन बनाया जाता है, और जब लो बनाते हैं तब हाई को लेकर ट्रेंड लाइन बनाया जाता है। एंट्री कौन करेंगे, जो शॉर्ट करेंगे, मार्केट फॉल होने में जिनका प्रॉफिट होता है। ये केवल प्रोफेशनल लोग कर सकते, थोड़ी एक्सपीरियंस्ड लोग कर सकते, सबके लिए नहीं है, नए लोगों के लिए नहीं है। और एग्जिट कौन करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में था स्टॉक। मैंने बोला ना आपके पास कुछ लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी ये खरीदा हुआ है, अब वो सोच रहा है मैं कब प्रॉफिट बुक कर लूं। अगर ट्रेडर हो तो भी आपको इसको यूज कर सको, अब अगर इन्वेस्टर हो तो भी आपका प्रॉफिट बुक करने के लिए एक काम में आएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। आपको पता है कि इससे पहले मैंने और भी कुछ ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया था, सिमेट्रिक, असेंडिंग, उसका अलग अलग केस स्टडी हमने किया था। ठीक है, तो ये भी उसके तरह काफी इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है, तो इसके बारे में हम जो सीखेंगे वो आप काफी ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बारे में अगर ये तीनों ट्रायंगल पैटर्न के बारे में आपको नॉलेज है ना, तो आप इसको यूज करके काफी अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन अगर बाकी जो नॉलेज जरूरत है वो आपको है। तो एनीवे, इसका बेसिक के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा, जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो उसके ऊपर हम थोड़ी कम टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी टाइम स्पेंड किस में करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर के जरिए ये क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। और व्हाट डज इट फोरकास्ट, मतलब मार्केट का जो फ्यूचर के बारे में एक क्या भविष्यवाणी कर रहा है, यानी कि फोरकास्ट कर रहा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। और इसका पीछे बायर एंड सेलर का जो साइकोलॉजी है, एज यूजुअल मैं बाकी वीडियो में भी हमेशा डिस्कस करता हूँ, उसके बारे में हम देखेंगे। और मौका मिले तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते कि किस तरह ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में ज्यादा बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हो ना तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये तीनों के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है तो बाकी चीज समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो बाकी दोनों टॉपिक के ऊपर, मतलब इसके ऊपर दो 4 वीडियो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए कि उसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। एनीवे, आज हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, तो मार्केट जब टॉप फॉर्मेशन करता है तब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देखा जाता है, और इसको ट्रेड करने का अलग अलग तरीका होता है। वो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, देखिए मार्केट में 3 टाइप का सिनेरियो होता है। मार्केट देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आप मेरा डाउ थ्योरी के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया उसको देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो मान लीजिए आप कहीं पे बाय किए हो, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, आपके पास होल्डिंग में जो भी है आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, तो आप एग्जिट कब करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक कब करेंगे, इसके बारे में हमें बताएंगे कौन, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर सिनेरियो ए है कि आप कोई स्टॉक बाय करने के लिए आप सोच रहे हो, मतलब एक स्टॉक बहुत रैली कर रहा है और आप बाय करने के लिए सोच रहे हो, और अचानक ए वाला पैटर्न बन गया, तो आप अपना बाय को होल्ड कीजिए, अभी बाय मत कीजिए, ये आपको बाइंग डिसीजन देगा। आप चाहे शॉर्ट टर्म में कर रहे हो या लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, जो भी हो। तीसरा सिचुएशन क्या है, मार्केट जब टॉप फॉर्मेशन करता है, ये आपको टॉप फॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि अच्छा मैंने टॉप बना दिया, और आप मार्केट में शॉर्ट सेल करना जानते हो। मान के ये कभी, मतलब जब आप प्रो ट्रेडर हो ना, मार्केट में आपको फ्यूचर ऑप्शन में काम करना था, तभी ये आपके लिए, बाकी आपके लिए नहीं है। 3 नंबर पॉइंट, ये 3 टाइप का सिनेरियो में किस तरह काम करेंगे वो हम सीखेंगे ये पैटर्न में। तो मान लीजिए यहाँ पे जब मार्केट इस तरह ऊपर गया, जाने के बाद इस तरह एक डीप पुल बैक आया। अब पुल बैक आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूवमेंट देता है। देखिए मार्केट इस तरह एक स्विंग हाई बनाया, तो ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाला है। देखिए पहला जो लो था, ये था लो नंबर 1, ठीक है, और ये था लो नंबर 2।
अब ये लो नंबर 2 को देखिए, लो नंबर ऑन से ऊपर है, ये एक पैरामीटर है। दूसरा अगर आप देखेंगे ये हाई ऑन, हाई 2, हाई 3, ये तीनों को अगर देखेंगे तो तीनों एक दूसरे का ऊपर है, मतलब ये आप ट्रेंड में है डाउ थ्योरी का हिसाब से लेते। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हाई 4, इसको देखिए, हाई 4 क्या है ना, ये 3 से नीचे है। अभी ये 3 से जो नीचे हुआ ना, इसका पीछे कुछ साइकोलॉजी है, हम डिस्कस करेंगे। अब जब इस तरह बन गया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, पहला बात ये जो लाइन आएगा ना, इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ कर सकता हो। तो इस तरह जब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह एक आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। अभी ये जो दोनों टॉप को लेके ट्रेंड लाइन आप कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का नियम है दोस्तों कुछ। जब हाई बनाते हैं ना तब लो को लेके ट्रेंड लाइन बनाया जाता है, और जब लो बनाते हैं तब हाई को लेके ट्रेंड लाइन बनाया जाता है। इसको जैसा कि अप ट्रेंड कहा जाता है और इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है, तो इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब जो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का पीछे जो साइकोलॉजी है वो मैं डाउ थ्योरी में काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। अभी जब इस तरह बन गया, बनने के बाद हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ से स्टॉक कुछ भी मूव कर सकता है ना, वो मान लीजिए ये इधर नीचे चला आया, ऐसा भी हो सकता है, यह से आके ये ऊपर चला गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा जहां पे वो इस लेवल पे जो प्रीवियस लो, ये जो लो आपको दिख रहा है, ये लो का आसपास थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे चलेगा, लेकिन आसपास एक रेंज के अंदर वो सपोर्ट लेने के बाद वो मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है, ये तो इसको हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो होता है ना, एंगुलर ट्रेंड लाइन, जैसे कि हम लोग असेंडिंग में देखे थे, सिमेट्रिक में देखे थे, इस तरह ये अभी रेजिस्टेंस हो गया। जब इस तरह पैटर्न बनता है दोस्तों, एक प्राइस का टेंडेंसी होता है जब भी ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल पे वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इस तरह एक टेंडेंसी होता है, ठीक है दोस्तों। सेम वे में जब प्राइस मान लीजिए इस तरह ऊपर जाता है और ये दो लो हमें मिल जाता है, तो हम ये दोनों जो लो है ना, इसको भी जोड़ सकते हैं। अभी इसको क्यों जोड़ रहा हूं दोस्तों, इसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट ये जानना जरूरी है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो नीचे जाके आप देख लीजिए। तो ये नहीं हुए, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए ये जो प्राइस है ना, तो इसको एपेक्स कहते हैं, इसको क्यू एपेक्स कहते हैं, वो पुराना वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। अभी देखिए प्राइस है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बीच में वो फंस गया। अभी किधर जाएगा वो तो प्राइस को ही पता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये प्राइस देखिए, ये रेजिस्टेंस का जो लाइन है ना, उसका ऊपर जाके क्लोज हुआ। लेकिन आप पूछेंगे ये तो ऊपर जाके क्लोज हुआ, इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया दोस्तों। ऐसा नहीं है, मैं इसको पर्पसफुली इस तरह बनाया क्योंकि देखिए हमारे अंदर एक टेंडेंसी होता है हमेशा एक लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी ये थोड़ी ऊपर चला जाएगा, कभी कभी नीचे से घूम जाएगा। बात ये है कि इसी लेवल में वो घूमना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब हर कोई इतना सारा ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, बाय सेल हो रहा है, तो मार्केट में प्राइस में एक डेविएशन रहता ही है, हमेशा एक डेविएशन होता है। इसको एक्चुअली स्टैटिस्टिकल का नाम पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कभी भी वो परफेक्ट नहीं होगा, थोड़ी प्लस थोड़ी माइनस वो होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको ट्रेड करना सीखना है, पहचानना है कि कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्रेकआउट नहीं है, इस तरह होता है, और जब इस तरह हो गया हमारे अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब फिर जब मान लीजिए प्राइस यहाँ से आता है ना, तो ऐसा नहीं कि ये लेवल को टच करना जरूरी है, ये थोड़ी ऊपर से भी जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है इस लेवल का ऊपर से जाना है, कभी वो नीचे से भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट सिचुएशन बनता है, तो मैंने बस आपको बता दिया कि आपका ध्यान में रहे। अभी देखिए इस तरह जब हो गया, इसके बाद प्राइस इसके अंदर इस तरह घूम रहा है, देखिए ये टच भी नहीं किया। तो ये जो डेविएशन मैंने डाला, ये मैंने विलफुली डाला ताकि आपका ध्यान में रहे, आप जब समझ रहे हो चीजों को प्रॉपर तरीके से समझो, ठीक है। ये डेविएशन है। अभी प्राइस यहाँ पे आ गया। अब चलिए इसका पीछे पहले साइकोलॉजी हम थोड़ी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट जब अप ट्रेंड में था तब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब बायर काफी इंटरेस्टेड था बाय करने में, ठीक है।
तो अब बाय करने के लिए उनका कुछ कारण होगा, वो बाय कर रहे हैं, उनका कुछ कन्विक्शन है तो बाय कर रहे हैं। तो एनीवे वो बाय कर रहा था। अभी जब यहाँ से मार्केट में एक फॉल आया, ये फास्ट फॉल नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि इस तरह फॉल पहले भी आया, इसको पुल बैक कहते हैं और ये आते रहते मार्केट में, क्योंकि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जब ये फॉल के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया और यहाँ पे एक टॉप बनाया, मतलब ये जो हाई बना है, ये हाई पिछला जो हाई इसको टच नहीं कर पाया, ठीक है, इसको ये छू नहीं पाया। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन बन जाता है कि यहाँ पे बायर कुछ तो वीकनेस शो कर रहा है, एक वीकनेस है मार्केट में, यानी कि बायर लोग यहाँ पे बाय करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन मान लीजिए एक बार हुआ, हो ही सकता है ना मार्केट में, उसमें डेविएशन है ही, नेक्स्ट टाइम शायद बायर लोग फिर दोबारा आ जाएंगे। चलिए देखते उसके बाद क्या हुआ दोस्तों। इसके बाद देखिए मार्केट में अगेन फॉल आया। ये फॉल देखिए पिछला जो लो था उसको वो टच कर दिया। तो ये हमारे लिए एक्चुअली दूसरा वीकनेस है, क्योंकि इससे पहले कोई भी लो पिछला लो को टच नहीं किया, ये अभी ए लो तक भी नहीं किया, लेकिन ए वाला जो लो, फोर्थ लो जो है, वो थर्ड लो को टच कर गया। तो ये थोड़ी नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन मान लीजिए हो गया एक बार, अभी अगर ऐसा होगा कि ये जो रैली है अगेन बायर लोग यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और प्राइस को ऊपर ले जाने का कोशिश किया। जब ऊपर ले जाने का कोशिश किया तो यहाँ पे हमें और एक थर्ड पॉइंट मिल गया जो अगेन वीकनेस शो कर रहा है, क्योंकि ये जो पिछला हाई था ना उसको टच अगेन नहीं कर पाया। तो ये 2-3 बार फेल हो रहा है। तो इसका कारण कुछ ऐसा है कि एक तो बायर वीक है, बायर लोग बाय करने के लिए तैयार नहीं है इस लेवल पे। उसका पीछे कुछ कारण ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो जो बाय करके जो प्रॉफिट में थे वो यहाँ पे सेलर बन गए। अब बायर अगर सेलर बन गया तो वो सेल कर रहा होगा। और एक कारण क्या हो सकता है, ऐसा है कि ये प्राइस लेवल है ना, जो प्राइस में है ये स्टॉक, ये काफी उसको एक्सपेंसिव लग रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा प्राइस है, इस प्राइस में हम नहीं खरीदेंगे, उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है। ये तो बायर का साइड का एक पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक क्या बनता है, देखिए अब सेलर लोग क्या कर रहे हैं, काफी एग्जॉस्टिव वे में सेल कर रहे हैं, मतलब ज्यादा वो सेल कर रहे हैं और लोअर प्राइस में भी सेल कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पहले जो थे बायर वो अभी सेलर बन गए और काफी ज्यादा लोग बन गए, वो सेल करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो स्टॉक इसका ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ उनको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये सब कारण में वो थोड़ी वीकनेस है। अभी ये तो मैं एक्चुअली ये रेजिस्टेंस लेवल का बता दिया कि ये लोअर लो बन रहा है और क्यों बन रहा है। इसका पीछे का अगर बैकग्राउंड का नॉलेज आपको चाहिए तो आपको बहुत अच्छी तरह कैंडल एंड वॉल्यूम का नॉलेज चाहिए। कैंडल एंड वॉल्यूम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। जब ये पैटर्न के साथ आप कैंडल एंड वॉल्यूम को कंबाइन कर देंगे ना तो उसमें एक्चुअली मैजिक बनता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सपोर्ट लेवल पे क्या हो रहा है। सपोर्ट लेवल पे ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पे बायर तो है, भला बायर इस लेवल पे कम है, इस लेवल पे कम है, इस लेवल पे कम है, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल पे बायर बैठे हैं, क्योंकि बार बार प्राइस आ रहा है बायर खरीद रहा है, बार बार प्राइस आ रहा है बायर खरीद रहा है, अगेन आ रहा है अगेन खरीद रहा है। तो बायर का एक्चुअली इस लेवल पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे वो खरीदना चाहते हैं एंड वो खरीद भी रहा है, इसलिए प्राइस यहाँ से स्विंग ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जब बायर खरीद रहा है सपोर्ट पे एंड रेजिस्टेंस पे सेलर सेल कर रहा है, यानी कि बायर बाय भी नहीं कर रहा है। अभी ये प्राइस ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका बीच में फंस गया। अब जब प्राइस फंस गए, यहाँ पे किसका पल्ला भारी है, किसका साइड हेवी है, तो हेवी यहाँ पे यही लगता है कि थोड़ी सेलर लोग हेवी है, क्योंकि यानी कि बायर लोग ज्यादा वीक है, क्योंकि वो हायर हाई नहीं बना पा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये जो हाई था ना उसको तो छूना चाहिए था ना। मान लीजिए सेम लेवल पे तो हाई बना सकते थे ना, तो वो भी नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे हाई नीचे की तरफ जा रहा है।
तो इसलिए बायर लोग ज्यादा वीक है कंपेयर टू सेलर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या मार्केट से निकाल जाएंगे या शॉर्ट कर देंगे? मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे, मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, अब वेट कीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रहा है कि दोनों लोग ना फाइट कर रहा है। कौन कौन फाइट कर रहा है? बायर एंड सेलर। अब जब फाइट होता है ना, तब कोई एक जीतता है, कोई फाइट में विन करेगा और कोई लूज करेगा, ठीक है। अभी अगर इस सिचुएशन में जब ये दोनों रेंज के अंदर फंसा हुआ है, प्राइस या बायर सेलर अपने आप से लड़ रहा है, तब आप पूछेंगे कौन जीतेगा। हमें थोड़ी अंदाजा तो है कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, लिटिल बिट, लेकिन कौन जीतेगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये फाइट चल रहा है और बीच में कुछ भी चेंज आ सकता है, कुछ भी न्यूज आ सकता है, कुछ भी डिक्लेरेशन इकोनॉमिकल चेंज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट वे कि आप वेट कीजिए एंड वॉच कीजिए कि ये क्या करते हैं। अब जब वेट करने के बाद जब किसी एक तरफ ब्रेक होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, यानी कि ये ब्रेक डाउन हुआ है ना, सपोर्ट को ब्रेक कर गया तो ये ब्रेक डाउन हो गया। जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे एक्चुअली प्राइस वॉल्यूम दोनों देखना पड़ता है कि ये वैलिड है कि नहीं, नहीं तो ऐसा होगा कि ये ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था इस तरह ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कैंडल एंड वॉल्यूम का स्टडी आना चाहिए। अब इस तरह जब हो गया तो यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपका कन्विक्शन है विद द हेल्प ऑफ कैंडल एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप एंट्री कर सकते हो। अब मैंने तो कह दिया एंट्री, कौन एंट्री करेंगे, मतलब बाय करेंगे? नहीं दोस्तों, बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं और शॉर्ट करते हैं वो एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था एंट्री वर्सेस एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे केवल एंट्री नहीं है, एग्जिट भी करेंगे। एंट्री कौन करेंगे? जो शॉर्ट करेंगे, मार्केट फॉल होने में जिनका प्रॉफिट होता है। ये केवल प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, थोड़ी एक्सपीरियंस्ड लोग कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है, नए लोगों के लिए नहीं है। और एग्जिट कौन करेंगे? जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में था स्टॉक। मैंने बोला ना आपके पास कुछ कुछ लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी ये खरीदा हुआ है, अब वो सोच रहा है मैं कब प्रॉफिट बुक कर लूं। जब इस तरह सिचुएशन बनता है, ये हो गया आपका टाइम, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है आपके लिए। और इसके बाद मान लीजिए कोई था मार्केट में जो सोच रहे थे कि मैं बाय करूंगा, आप ये बाय करना चाहते थे और वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट में इस तरह कुछ हो गया, तो आप अपना बाय को होल्ड कर दीजिए, क्योंकि ये अभी डाउन ट्रेंड में चला गया। क्योंकि डाउन ट्रेंड क्या कहते हैं, डाउ थ्योरी लोअर हाई लोअर लो बनता है, तो ये लोअर लो तो बना ही रहा था, अभी लोअर हाई तो बना ही रहा था, लेकिन अभी लोअर लो भी बनाने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह एक तो जिनके पास होल्डिंग में है, जो शॉर्ट करते हैं और जो बाय करने के लिए सोच रहे थे, तीन कैटेगरी का ट्रेडर तीन तरह डिसीजन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपको तो मार्केट में थोड़ी बहुत फुल टाइम होना पड़ेगा, क्योंकि ये जब हो रहा है तब आपको ट्रेड लेना है। ऐसा थोड़ी ना है कि यही पे क्लोज होगा, थोड़ी नीचे आके भी क्लोज हो सकता है। तो अगर इस तरह होता है, प्राइस नीचे आ गया तो क्या होगा, वो मैं डिस्कस करने से पहले बोलता हूँ कि एंट्री तो लेने से पहले हमें स्टॉप लॉस सोचना है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है, इससे थोड़ी ऊपर रखना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एंट्री का कहता हूँ कि यहाँ पे आप एंट्री लेना छूट गया, क्योंकि हर कोई फुल टाइम नहीं है, कोई ऑफिस वाले है, कोई एंड ऑफ द डे मार्केट देखते हैं, तो उनके लिए जब मार्केट का एंड ऑफ द डे आप चार्ट खोल रहे हो तो ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे आ गया, और जब प्राइस यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ पे खरीदोगे। मान लीजिए अब खरीद भी लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है। अब ये जो रेंज बन रहा है ना, इसको आप थोड़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये रेंज कभी कभी 10 से 15 से 20% तक हो जाता है। अब इतना दूर अगर आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए 10% में आपको 20% मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 15 में 30% होना चाहिए, 1:2 में 20 में 40% होना चाहिए। ये काफी मुश्किल हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी दूर हो जाता है। तो अब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वेट करने में ये थोड़ी पुल बैक आएगा। अभी मान लीजिए ऐसा कुछ केस हुआ जहां पे आप वेट किया और पुल बैक आया नहीं और आप मुझे गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। पुल बैक हमेशा नहीं आता है, लगभग 70 to 80% टाइम आता है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो कुछ कुछ केस होगा, अराउंड 30 to 20% केस होगा पुल बैक नहीं आएगा, वो नीचे आ जाएगा।
अब आपके लिए तो मिस हो जाएगा दोस्तों। आप बोलेंगे उसके लिए क्या करें? दोस्तों उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फुल टाइम मार्केट में देना पड़ेगा, फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा, तब आप वो 20% को पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम हो तो आपको इसके साथ ही जीना है, आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं। अब ये पुल बैक जब आ गया, आपके पास एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी आ गया कि आप यहाँ पे खरीद सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, पुल बैक के बाद वो नीचे आएगा। अभी मान लीजिए जब ये नीचे आ गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाया कि पुल बैक एक्चुअली ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करने से पहले ही आ गया। अब हमें कौन कह दिया कि पुल बैक ऐसा ही आएगा? पुल बैक यहाँ से भी आ सकता है, पुल बैक यहाँ से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पुल बैक केवल यहीं से नहीं आएगा, कभी कभी डीप पुल बैक आता है और आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, अंदर तक जा सकता है। लेकिन ये वैलिड है या फॉल्स है, ये जानने के लिए आपको कैंडल एंड वॉल्यूम का स्टडी जानना चाहिए दोस्तों। इसके लिए उस पर आप जोर दीजिए। जब इस तरह पुल बैक आएगा तब आपका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, पुल बैक का यहाँ पे आएगा। अभी आप यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि दोस्तों मैंने तो कहा दिया कि पुल बैक अगर यहाँ पे नहीं आया यहाँ पे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि पुल बैक कहाँ तक आएगा? दोस्तों ये जो रिवर्सिंग पॉइंट है ना, ये पॉइंट को पकड़ने के लिए अगेन आपको कैंडल एंड वॉल्यूम का जो स्टडी वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। अदरवाइज कोई वे नहीं है, उपाय नहीं है। कहाँ तक आएगा आपको थोड़ी मार्जिन लेके चलना पड़ेगा उस केस में, ठीक है दोस्तों। तो इसका तरीका है, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मतलब सक्सेस रेट है, ऐसा नहीं कि आप हर बार कर पाएंगे। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि पुल बैक नीचे लेवल पे एंड ऊपर कहीं भी आ सकता है, कितना दूर भी आ सकता है, आपको इसलिए तैयार रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन दोस्तों थोड़ी ना केवल एंट्री एंड स्टॉप लॉस से होता है, आपके पास टारगेट भी तो होना चाहिए। कहाँ तक टारगेट को हम रखेंगे दोस्तों? तो टारगेट रखने के लिए एज यूजुअल मैंने पहला जो बाकी वीडियो में बोला था सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, और मैंने असेंडिंग में भी बताया था, वो सेम वे में आप रेंज को कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे आप टारगेट रख दीजिए, ठीक है। तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस आपको पता चल गया। तो इसका रेशियो 1:2 मिनिमम, और नहीं तो 1:3-4, आपको जो मन चाहे आप रख सकते हो। लेकिन अभी बात ये है कि ये तो हो गया, टारगेट हो गया, लेकिन टारगेट के बाद हम जब मान लीजिए इसमें आप 1:2 हो गया, निकल गए, आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए अलग अलग तरीका है। टारगेट को आप परसेंटेज बेस स्टॉप लॉस रख सकते हो कि चलो मेरा 10% दूर स्टॉप लॉस है, जब तक 10% दूर है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10% पुल बैक नहीं आता है। कभी कभी ये होता है कि लॉजिकल स्टॉप लॉस मतलब डाउ थ्योरी का हिसाब से स्विंग है, स्विंग लो पे लगाते, कभी कभी वो मूविंग एवरेज पे लगाते। मान लीजिए इस तरह मूविंग एवरेज चल रहा है, जब तक ये मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों। आप मूविंग एवरेज कुछ भी हो सकता है, आपका मन है 10, 15, 20, 30 कुछ भी आप एक ठीक कर लीजिए, वो आपको थोड़ी रिसर्च करके देखना पड़ेगा कौन सा वाला आपके साथ शूट करता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और इसमें ध्यान दीजिए कि यूजुअली ये बेयरिश पैटर्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर लोग कंपैरेटिवली वीक, ज्यादा वीक, सेलर लोग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि लोअर हाई बन रहा है, तो इसलिए ये यूजुअली बेयरिश पैटर्न। लेकिन दोस्तों कभी आपको इस तरह पैटर्न दिख गया और ये अप साइड ब्रेकआउट हो गया, आप बोलेंगे मैं तो गलत कह रहा हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर साइड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैंने ये एक केस दिखाया जो कि केस नंबर 1, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो होगा केस नंबर 2, तो इसको आप समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, तब ये बुलिश कन्फर्मेशन पैटर्न है। एनीवे, नॉर्मली बेयरिश पैटर्न ये आप ध्यान में रखिए। और ये कब दिखता है? यूजुअली ये टॉप पे दिखता है। मार्केट जब लंबा रैली के बाद काफी प्राइस मूवमेंट हो जाता है 50%, 100%, 200%, तब ये टॉप फॉर्मेशन के लिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। तो ये बेसिकली टॉप को आप कैच कर सकते हो, राइट टाइम में लो रिस्क ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड में, या एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप समझ रहे हो ना, आप अगर ट्रेडर हो तो भी आपको इसको यूज कर सकते हो, अब अगर इन्वेस्टर हो तो भी आपका प्रॉफिट बुक करने के लिए एक काम में आएगा, ठीक है। आप फंडामेंटल के साथ इसको कॉम्बाइन कर सकते हैं। और ये यूजुअली डाउन साइड ब्रेक देते हैं, ठीक है। ज्यादातर टाइम अपसाइड देगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते, लेकिन उसका चांसेस थोड़ी कम है। मान लीजिए वो 30% टाइम या 40% टाइम देगा, लेकिन ये जो डाउन साइड ब्रेक होगा ना इस तरह पैटर्न में,
वो 60 to 70% ऑफ द टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर तरह ईमेल आईडी वगैरह, फोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, उसके जरिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह वीडियो नेक्स्ट चाहते हो दोस्तों। ठीक है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा जगह पे आप फंस रहे हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।